नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एक नई सरकारी और बम्पर भर्ती की जानकारी लेकर आए, जो कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से निकाली जा रही है। इस साल 2025 और ये 26 की नई भर्ती आप देख लीजिए निकाली जा रही है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से। सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है, तो आज से अपनी तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि यहां पर जो पद जारी किए जा रहे हैं वो आप देखते हैं 8600 प्लस यहां पर पद जो है जारी किए जा रहे हैं। अलग अलग पद हैं, जिसमें क्लर्क के पद हैं, एमटीएस के पद हैं और असिस्टेंट के पद हैं। इनके अलावा और भी अलग अलग पोस्ट पर यहां पर भर्तियां देखने को मिलेगी, जिसकी आगे हम आपको डिटेल्स में पूरी जानकारी देने वाले हैं। वहीं बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो अलग अलग पोस्ट यहां पर है जो कि बड़ी भर्ती है, तो यहां पर क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। कम से कम 10वीं पास के लिए यहां वैकेंसी निकाली जा रही है। तो 10वीं पास सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। अगर आप हाल ही में 10वीं पास हो चुके हैं तो आपके लिए एक सरकारी भर्ती है, आवेदन जरूर कीजिएगा। 10वीं के अलावा अगर आप 12वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं। अगर आप गाइस ग्रेजुएट पास है तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इन भर्तियों के लिए एज लिमिट क्या है। तो यहां पर जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 18 साल की एज आपकी हो जानी चाहिए। अगर आप 18 साल के हैं तो ही आप जो है इन भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 10वीं पास है, 16 या 17 साल के हैं, तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। कम से कम 10वीं पास के साथ साथ 18 साल की एज आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम 45 साल तक के कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 18 से 45 साल तक की एज यहां पर रखी गई है। इसके अलावा आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के लिए सिलेक्शन की तैयारी करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको बताएंगे इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस भर्ती के लिए आपका एग्जाम भी लिया जाएगा। एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको डिटेल्स में देंगे और आपको बताएंगे कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं। और दोस्तों, ये जो भर्ती निकाली जा रही है ऑल इंडिया लेवल की भर्ती निकाली जा रही है। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। तो गाइस, अगर आप कहीं भी रहते हैं इंडिया के किसी भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या विलेज में, तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए शानदार भर्ती है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी कि कौन कौन से दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है, लिस्ट हमारे पास है। आगे पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर 1 एजुकेशन चैनल है इंडिया का, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की अपडेट दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और गाइस, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई जॉब की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। डिटेल्स में आपको यहां पर जानकारी दी जाती है ताकि आप पूरी जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। जी हां दोस्तों, आवेदन कैसे करना है वो सब कुछ आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की शानदार भर्ती के बारे में, जो कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की नई रिक्रूटमेंट है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीपीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट 2025 और 26 के बारे में। अगर आप अभी आवेदन करेंगे तो आपको ये मान के चलिए 2026 में ही आपका एग्जाम लिया जाएगा। 2026 में ही आपकी सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो खत्म होगी, ठीक है। तो ये जो भर्ती है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की नई भर्ती है, ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। आप देख सकते हैं सेंट्रल की वैकेंसी है, तो ऑल इंडिया की जॉब है। अब यहां पर कौन कौन सी भर्तियां हैं, सुपरवाइजर की भर्ती है, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती यहां पर आपको देखने को मिल रही है, अकाउंटेंट की है, ऑफिसर की है, असिस्टेंट की है, ड्राइवर की है, स्टेनोग्राफर की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की भर्ती भी आप यहां से देख सकते हैं। यहां पर जो है 8500 से अधिक वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी और आवेदन जो है आप सभी से केवल ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, ठीक है। और ऑल इंडिया की जॉब है, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट जो हैं इस जॉब के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। वहीं सैलरी की बात की जाए तो सैलरी भी काफी शानदार है, 18500 से 5600 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहां पर मिलेंगे, तो सैलरी और भी शानदार आपकी होने वाली है। बाकी सैलरी की डिटेल्स में जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को भी विजिट कर पाएंगे। और यहां पर जो एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम कम से कम जो एज है वो है 18 साल।
और मैक्सिमम जो एज है वो है 45 साल की। तो 18 से 45 साल तक के सभी कैंडिडेट्स के लिए जॉब है। अगर आप फिर भी SC ST के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं और अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो SC ST के लिए 5 साल की छूट का बेनिफिट है और OBC को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि एज पर रूल्स आपको बेनिफिट यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, फीस कितनी होने वाली है यहाँ पर। तो फीस कैटेगरी वाइज आप चेकआउट कर सकते हैं। जनरल OBC के लिए मात्र 100 है, जिसे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। SC ST PWD के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, निल है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी देते हैं ताकि आप इसके अकॉर्डिंग जो है अच्छे से तैयारी कर सकें और आपका जो सपना है सिलेक्शन का वो आप पूरा कर सकते हैं। तो यहां पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसको आपको समझना होगा अगर आप पहली बार किसी नई सरकारी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आपका एग्जाम होगा, CBD बेस आपका यहां पर एग्जाम लिया जाएगा। हो सकता है आपका OMR बेस भी एग्जाम हो सकता है, डिपेंड करता है डिपार्टमेंट की तरफ से कि कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, व्यवस्था क्या बैठ रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो यहां पर आपका इंटरव्यू होगा। अब लेकिन दोस्तों एग्जाम पास करने के लिए आपको मेहनत क्या करनी होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यहां पर आपका जो CBD बेस का एग्जाम होने वाला है या फिर अगर आपका OMR बेस का एग्जाम होगा तो उसका पैटर्न आपके सामने है। सब्जेक्ट की लिस्ट आपके सामने है। जनरल अवेयरनेस से आपके सवाल होंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के आपके सवाल होंगे, 50-50 सवाल आप मान के चलिए होने वाले हैं। रीजनिंग के भी 50 सवाल आपके होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपके 50 सवाल होंगे। तो कुल मिलाकर के 200 सवाल आपके होने वाले हैं, 200 नंबर के। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं 200 सवाल आपके होंगे 200 नंबर के। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहां पर होने वाली है, इसका भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तुक्का लगाए तो सोच समझ के लगाए और आपकी जो भी सब्जेक्ट आपकी कमजोरी है, जो भी वीक है, उससे आप अभी से समय देना शुरू कर दें, क्योंकि जब ये भर्ती आएगी, जब आपका एग्जाम होगा तो आप जो है बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे। ठीक है, तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाए। इस एग्जाम के लिए आपको समय मिलता है 2 घंटे का। ठीक है, 120 मिनट का आपको यहां पर दोस्तों समय मिलने वाला है। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। अब मैंने आपको बताया कि एग्जाम आपका लिया जाएगा, उसके बाद अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। नॉर्मली आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू पास होने के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हां दोस्तों, आपके दस्तावेजों की यहां पर जांच की जाएगी। तो कंप्लीट कीजिएगा सारे दस्तावेज आवेदन करने से पहले, क्योंकि दोस्तों जब भी आप फॉर्म भरते हैं, जिन दस्तावेजों के आधार पर आप फॉर्म भरते हैं और जो जानकारी आप फॉर्म में डालते हैं, वो दोनों जानकारी यानी कि दस्तावेज और फॉर्म आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चेक किए जाते हैं। अगर दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म में कोई भी कमी पाई जाती है, कोई भी गलती पाई जाती है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको हाथों हाथ बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि आपने जो एग्जाम पास किया है, इंटरव्यू पास किया है, उस पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो गलती आपको नहीं करनी है। आवेदन करने से पहले तमाम दस्तावेज कंप्लीट कीजिएगा और उन्हीं के आधार पर आपको फॉर्म भरना है। जो जानकारी आपके दस्तावेज में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी क्वालिफिकेशन, मतलब सारी जानकारी जो है आपको फॉर्म में वही डालनी है जो आपके दस्तावेज में है। कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, नोटिफिकेशन के थ्रू आप चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस भर्ती के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आप यहां पर देख सकते हैं कम से कम 10वीं पास के लिए यहां वैकेंसी निकाली जा रही है। 10वीं पास के साथ साथ अगर आप मान लीजिए 12वीं पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप केवल मान लीजिए 10वीं कक्षा ही पास है, अगर आप 12वीं पास नहीं है, ग्रेजुएट पास नहीं है, तब भी आप जो है 10वीं के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास के लिए भी यहां पर आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। और कुछ टेक्निकल पोस्ट है जिसके लिए अगर आप ITI पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, अगर आप डिप्लोमा पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं, अगर आप यहां पर डिग्री पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए यहां वैकेंसी अवेलेबल है। आवेदन जरूर कीजिएगा और अपनी तैयारी में लग जाएगा। अब आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, तो लिस्ट आपके सामने है। यहां पर सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20, सिग्नेचर, ID और एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है आप लगा सकते हैं। कम से कम 10वीं से लेकर के जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको लगानी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर आप चाहे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। बाकी डिटेल्स में जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। तो तमाम जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं और ये सारे सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, तभी आपको आवेदन करना है। कैसे, सारी जानकारी आपको दे रखी है। और आवेदन करने के लिए आपको करना क्या होगा, पूरी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं इस भर्ती की, तो पूरी जानकारी के लिए आपको एक काम करना है, गूगल में जाना है, टाइप करना है technicalgovernmentjobstudy.com।
यहां पर टाइप करके आप जैसे चेकआउट करेंगे तो आप यहां पर आ जाएंगे और यहां करके आप इस जॉब की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और जैसे इसके आवेदन शुरू होने वाले हैं नवंबर के लास्ट वीक से और दिसंबर तक आप जो है इस भर्ती के आवेदन कर सकते हैं। काफी लंबे समय से वैकेंसी जो है पेंडिंग चल रही है। इस साल 2025 के एंड में ये भर्ती आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, सारी अपडेट हमने आपको दे दी है। एडवांस अपडेट इसलिए है ताकि आप अपनी तैयारी में लग सके। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और नई अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।